Hey everyone, welcome back to Engineers Roadmap. I am Manik Mattu, a third year ECE student at MSIT, currently interning at Nokia. So, if you are an engineering student looking for an internship top companies, make sure to watch this video till the end. In this video, we'll discuss about how I proceeded with the internship and how I got selected in the internship of Nokia, which is India's one of the third largest company of internship प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर डोमेन और हार्डवेयर डोमेन. जो हमारा सॉफ्टवेयर डोमेन है, सॉफ्टवेयर डोमेन जो है वो CSC, IT बैकग्राउंड, AIML इन सब बैकग्राउंड्स के लिए एलिजिबल रहता है. और जो हार्डवेयर वाली है वो हमारा एलिजिबल रहता है ECE, EEE जैसी ब्रांचेस के लिए. इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस का मैं आंसर्स दूंगा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं बाय द जूनियर्स. तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा जिसका मैं आपको आंसर देना चाहूंगा, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा और सबके माइंड में यही थॉट आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या था, कैसे सिलेक्ट हुए थे. हमारा इसमें बेसिकली जो नोकिया है, हम ऐसे समझते हैं नोकिया जो हमारा है वो दो रोल्स के लिए इंटर्न को इनटेक करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा. हमारा पहला सिलेक्शन प्रोसेस में पहला पॉइंट रहता है वो रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग रहता है. रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट करने में स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स, जिसमें हमारी जो सॉफ्टवेयर के लिए है, सॉफ्टवेयर के लिए हमारा जो इसमें रहना चाहिए वो हमारा इसमें स्किल्स रहनी चाहिए C++, पाइथन. और जो हमारा हार्डवेयर के लिए रहना चाहिए वो रहना चाहिए VLSI, एम्बेडेड सिस्टम्स, AIML और नेटवर्क. ऑनलाइन टेस्ट नेक्स्ट जो हमारा इसमें शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो हमारा ऑनलाइन टेस्ट रहता है. सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो DSA, कोडिंग, लीड कोड स्टाइल, OS, DBMS, नेटवर्किंग के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं. और हार्डवेयर रोल्स के लिए हमारा रहेगा सर्किट डिजाइनिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, FPGA, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI के बेसिक्स. और जो क्वेश्चंस के सेट कॉमन रहेंगे वो हमारा एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो दोनों ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए सेम रहेंगे. सिलेक्शन प्रोसेस में थर्ड पॉइंट आता है वो हमारा आता है टेक्निकल इंटरव्यू. टेक्निकली आपका इंटरव्यू क्या है. सॉफ्टवेयर के लिए जो क्वेश्चंस टेक्निकल इंटरव्यू में वो DSA, सिस्टम डिजाइन, कोडिंग प्रॉब्लम्स, प्रोजेक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कि आपने कौन कौन से प्रीवियस प्रोजेक्ट्स करे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप किस इंटेंसिटी और किस स्पीड से कर रहे हैं. और जो DSA है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, उसके कुछ क्वेश्चंस आपसे टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. और हार्डवेयर के लिए सर्किट डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम्स, PCB डिजाइनिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली. और जो हमारा इसमें नेक्स्ट राउंड होता है सिलेक्शन प्रोसेस का वो हमारा HR राउंड, जिसको हम बिहेवियर राउंड भी कहते हैं, जिसमें हमारा जनरल HR टॉक्स, जनरल HR क्वेश्चंस, टीम वर्क, नोकिया की वैल्यूज या कोई भी जो भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यूज, और फ्यूचर गोल्स क्या है कि आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं. और अगर आप एज एन इंटर्न ज्वाइन भी हो जाते हैं कंपनी को क्या बेनिफिट होगा. और आपका तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, सर्टिफिकेट्स का बेनिफिट है, LOR का बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके. तो कंपनी का क्या बेनिफिट रहेगा जज कर लेते हैं आपके आंसर से कि आप HR. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है और जो बहुत फ्रीक्वेंटली थॉटफुल क्वेश्चन है जो कि सबके माइंड में आता है वो है व्हाट इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन इंटर्न. माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड माई रोल आर. पहले तो हमारा क्या है, सबसे पहले जनरली मैं अगर बात करूं तो इंटर्नशिप डोमेन क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर का डोमेन है कि हार्डवेयर का डोमेन है. इफ हार्डवेयर जैसे मेरा है, मेरा हार्डवेयर का डोमेन है, तो हार्डवेयर डोमेन में क्या है, आई एम इन R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसमें हमारा बेसिकली मेन रोल रहता है कि नए नए इक्विपमेंट्स क्या आ रहे हैं और नए इक्विपमेंट से हम आगे, जैसे सपोजिंगली मैं 5G में हूं तो 5G का जो बैंडविड्थ है वो हम कितना इंक्रीज मैक्सिमम कर सकते हैं ताकि जो 5G नेटवर्क है वो और दूर तक पहुंचे. हार्डवेयर के लिए हमारा और मेनली जो हमारा हार्डवेयर के लिए रोल रहता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो वर्किंग ऑन VLSI डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम्स और RF टेक्नोलॉजी, और वैलिडेटिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स फॉर 5G एंड 4G टेलीकॉम, और डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग सर्किट्स, PCBs, FPGA के इंप्लीमेंटेशन इनके रिलेटेड रहता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट टेक्नोलॉजीज टूल
डू यू यूज इन योर इंटर्नशिप? टेक्नोलॉजी और टूल्स हम एज एन हार्डवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर के लिए हम यूज करते हैं मैटलैब, सिमुलिंक। एक स्टिमुलेटर होता है कि सपोजिंगली अभी हमें कोई पीसीबी डिजाइन कर रहा है या कुछ भी डिजाइन करना है पीसीबी से रिलेटेड या आईसी से रिलेटेड या आईसी उसमें माउंट करनी है, तो हम स्टिमुलेटर ऐप का यूज करते हैं एप्लीकेशन का। तो उसको यूसेज करने के लिए हमारा इसमें भी एक रोल रहता है। ये हम टूल्स यूज करते हैं ताकि हम स्कीमेटिक डायग्राम बना पाए और वो पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे ओवरलैप हो जाए, उस पर पेस्ट हो जाए, ताकि हम उस पे इजीली आईसीज फिजिकली माउंट कर। ये हमारा रहा हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर में हमारा जो रहता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है, जैसे कि पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा। जो मेनली जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो मेनली मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप जो है ये पेड है कि अनपेड है, स्टाइपेंड है कि अनस्टाइपेंड। तो हमारा बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन जो ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप है वो कितनी लॉन्ग है। लाइक अगर 6 मंथ्स की है तो उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि वो हमारा स्टाइपेंड रहेगा, मतलब पेड रहेगा। बिकॉज इससे यार कंपनी का भी तो फायदा होना चाहिए ना। कंपनी का ऐसा फायदा होना चाहिए कि अगर आप 6 मंथ्स रह रहे हो तो आप उनको कुछ आउटपुट दे रहे हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप कि कितने मंथ्स की क्या इंटर्नशिप है, उस हिसाब से डिसाइड होता है। और बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू एंड बेस्ड ऑन योर टेक्निकल टेस्ट के हिसाब से इंटरव्यू स्टाइपेंड डिसाइड होता है कि कितना आपको स्टाइपेंड मिलना चाहिए और कितना आपको ऑफर कंपनी कर रही है स्टाइपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर इंटर्नशिप? इंटर्नशिप की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या रहती है? मेनली मैं आपको बताऊं पीपीयू, प्री प्लेसमेंट ऑफर। अब इसमें क्या होता है, सपोजिंगली you are an intern for 6 months to any company, multinational company, or we can say. So if company is providing you the experience or exposure, hands on work आपको experience मिले 6 months के लिए रेगुलरली, और जो पे स्टाइपेंड है वो ऑब्वियसली एज एन इंजीनियर आप जाओगे तो उससे कम ही रहता है, तो कंपनी आपको ज्यादा प्रेफर करेगी डायरेक्ट जॉब लेटर के लिए रादर देन किसी और को जो रिक्रूट करेगी और उनको पूरा समझाएगी स्टार्टिंग से एंड तक, जो कि आप लोगों ने समझ रखा है ऑलरेडी। तो वो आपको हाई चांसेस हो जाते हैं पीपीओ के, प्री प्लेसमेंट ऑफर लेटर के, जो कि आपको मिल सकता है जहां पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। सो ये इसका बेस्ट और मेन एडवांटेज करियर ग्रोथ का यही रहता है कि पीपीओ मिल जाए। लास्ट क्वेश्चन जो मैं टिप्स देना चाहूंगा अपने जूनियर्स को जो अप्लाई कर रहे हैं इंटर्नशिप या करने वाले हैं अप्लाई, नोकिया में या किसी और सिमिलर कंपनीज में अप्लाई करने वाले हैं, उनको मैं सबसे बेस्ट एडवाइस और टिप्स यही दूंगा कि भाई रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो, भाई बेस्ट बिल्ड करो, रिज्यूम में हाईलाइट करो रेलेवेंट प्रोजेक्ट। जिस पोस्ट के लिए आप इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हो उसका जो रेलेवेंट प्रोजेक्ट रहेगा उसको आप हाईलाइट करो कि हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट है। बेशक वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के लिए हो, वो तो डोमेन पे डिपेंड करता है, इंटर्नशिप डोमेन किस टाइप की है, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर है तो हार्डवेयर के प्रोजेक्ट हाईलाइट करो, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट हाईलाइट करो, बट हाईलाइट करना इट इज मस्ट। सेकंड पॉइंट मैं सजेस्ट करूंगा और मैं एडवाइस करूंगा कि स्ट्रेंथन अप योर टेक्निकल स्किल। अगर वो हार्डवेयर है, नॉर्मल 4-5 स्किल्स हैं जो कि मैंडेटरी रहती हैं, एम्बेडेड सिस्टम, वीएलएसआई, सर्किट डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में बेसिक नॉलेज, सर्किट डिजाइनिंग, एम्बेडेड सिस्टम, एफपीजीए, वीएलएसआई, ये सब, और थोड़ी सी नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज ले लो। हार्डवेयर में 5G कैसे वर्क करता है, 4G कैसे वर्क करता है, सब सारी चीजें अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो ये हमारा एक रहेगा जिससे बहुत हेल्प करेगा आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, क्योंकि यही सब चीजें मेनली एंड मोस्टली पूछी जाती है। थर्ड मेरा पॉइंट ये रहेगा कि अप्लाई एक चीज के लिए, अगर सपोजिंगली यू आर अप्लाइंग फॉर एन इंटर्न इन कंपनी लाइक सीमेंस और सम अदर मल्टीनेशनल कंपनी, उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एक जगह नहीं 4-5 जगह से अप्लाई करें। एक जगह से अप्लाई कर कभी नहीं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज करें। जितना ज्यादा प्लेटफॉर्म्स यूज हो रहे हैं थर्ड पार्टी, यूज करिए और अप्लाई करिए, ताकि चांसेस थोड़े बढ़ जाएं कि हाँ यू गॉट सिलेक्टेड इन योर ड्रीम कंपनी। सो नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रिपेयर फॉर ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट के लिए अप्लाई और प्रिपेयर रहे, और इंटरव्यूज के लिए कि मेनली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर चाहेंगे, इफ यू वांट me to make a video on the questions, what are the questions to be asked in like HR round or we can say in technical round in software domain as well as in hardware domain, तो आप मेरे को comment section में लिख लीजिएगा। We'll definitely make a detailed video of this
कि कैसे क्या रहता है, कैसे क्या प्रिपेयर करना चाहिए हमें। सो दिस वॉज माई वीडियो ऑन माई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कि हमारा मेरी इंटर्नशिप कैसे, कहाँ लगी और कहाँ पे क्या रोल है मेरा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है, डू कमेंट मी ऑन माई कमेंट्स में आप कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends, family and your colleagues. Thank you.